Good evening, everybody, and welcome to Creatrix Channel, my dear friends. We are live with another session on Power Systems बच्चा पार्टी। तो बेटा पावर सिस्टम का एक और बेहतरीन सेशन, एक और जानदार शानदार जबरदस्त सेशन लेके आ गए हैं आपके लिए। और आज क्या करने वाले हैं बच्चों? आज करने वाले हैं सीक्वेंस नेटवर्क्स का पार्ट 2। तो बेटा आज इसे खत्म कर देंगे। आज हम सीक्वेंस नेटवर्क को ना एकदम निपटा देंगे। और हफ्ते की शुरुआत है बेटा, आज है सोमवार, मंडे। तो मंडे मोटिवेशन के साथ आ जाओ एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। और बेटा हमें कोर्स में आगे बढ़ते जाना है, बहुत ही सही स्पीड से जा रहे हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट वीक तक बेटा मैं आपका फॉल्ट एनालिसिस वाइंड अप कर दूंगा। नेक्स्ट वीक मिड मान लो, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक मिड तक मैं आपका फॉल्ट एनालिसिस वाइंड अप कर दूंगा एंड देन आई विल टेक स्टेबिलिटी। तो बिफोर क्रिसमस आपका पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मैं आपको स्पेशल क्लास में नहीं करा रहा हूं बेटा, मैं आपको स्टेबिलिटी यूट्यूब पे ही कराऊंगा आफ्टर फॉल्ट, क्योंकि अगले वीक के मिड तक फॉल्ट खत्म हो जाएगा। तो इट डजंट मेक सेंस कि हम लोग स्टेबिलिटी कहां पे करें, स्पेशल में, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते का गैप आना है, मैक्स टू मैक्स 1-1.5 हफ्ते का गैप, 8 to 10 डेज का गैप आना है। तो यूट्यूब पे ही कर लेंगे। और आपका लोड फ्लो प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच मैंने पढ़ाया था जंक्शन चैनल पे। इसके अलावा लोड फ्लो और प्रोटेक्शन बेटा मैं पढ़ा चुका हूं स्पेशल में। तो जितने मेरे बच्चे गेट 2021 देने जा रहे हैं, दे आर वेल कवर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर सिस्टम, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, मजा आएगा यार। सबसे पहले बच्चा पार्टी एक काम सब लोग कर देंगे। हर्षित, केशव, राशिद, मधु, सब लोग एक काम करेंगे, लाइक बटन हिट करेंगे। और बेटा इसके अलावा इस सेशन को शेयर करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना बेटा कंपलसरी है, बिना शेयरिंग के काम नहीं होने वाला है। ध्यान रखें इस बात का, शेयर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो तो लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, my dear friends, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. बट बच्चों मेन रीजन क्या है हमारी इस सीरीज का, हमारी इस सोच का, हमारे इस एफर्ट का? मेन रीजन है बेटा 1 से 100 रैंक तक सारी खा जानी है, छोड़ना नहीं है। वो हंगर होनी चाहिए बेटा, वो भूख होनी चाहिए कि इस बार गेट में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, दैट इज अनअकैडमी, दैट इज क्रिएट्रिक्स। यही नाम गूंजेगा बेटा। और मेरे बच्चे ये पॉसिबल करके दिखाएंगे, मेरी ये यूट्यूब फैमिली ये पॉसिबल करके दिखाएगी बेटा। आप लोग यार मेरे लिए एक परिवार से कम नहीं हो, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और आई वैल्यू एज मच एज आई वैल्यू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माई फैमिली। तो बेटा आपकी सक्सेस पर्सनली मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस पसंद आती हैं तो इस URL पे जरूर चले जाना मेरे भाई। अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे यार आपको मिलती है स्पेशल क्लास। और क्या मिलता है सर? आपको मिलता है बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज। और क्या मिलता है सर? लाइव क्विजेस। सुबह 10:30 बजे होता है बेटा डेली लाइव क्विज। अदर देन दैट बच्चों, आपको क्या मिलने वाला है? अनअकैडमी कॉम्बैट। बेटा अनअकैडमी कॉम्बैट आने वाला है 13 दिसंबर को और हिला के रख देगा। मैंने क्वेश्चन पर्सनली क्यूरेट किए हैं, इतने तगड़े क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा। एकदम लाइव कॉम्पीट करने वाले हो ऑल इंडिया लेवल पे। तो बेटा कुछ भी काम है ना संडे को वो साइड रख देना, कॉम्बैट में आ जाना। असली महायुद्ध होने वाला है गेट का 13 दिसंबर संडे को, दैट इज कॉम्बैट। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा यार आप लोग आज यहां जरूर जाना tinyurl.com/ankit अपकमिंग स्पेशल क्लास में बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है। आप अपकमिंग स्पेशल क्लास खोलोगे ना, आपके लिए एक सरप्राइज है, जाके जरूर देखना। आप लोगों ने कुछ डिमांड की थी और वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, जरूर जाके देखना कि सर अपकमिंग में क्या कराने वाले हैं। और बच्चों आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप कोड लगा देंगे अंकित ESE एज द इनवाइट कोड, अंकित ESE। तो अंकित ESE कोड लगा के जुड़ जाना यार अनअकैडमी ऐप के अंदर, और जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका लाभ उठाना। गुड इवनिंग अमन, लेट्स क्रैक इट।
अब यार देखो, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर क्या है, इस चैनल के सारे वीडियोस, उनके पीडीएफ, वो लेक्चर हैं चैप्टर बाय चैप्टर बेटा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो एक बेहतरीन कोर्स स्ट्रक्चर बेटा आपको खड़ा करके दे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज रात 10 बजे आपको मिलवाने वाले हैं किसी और एजुकेटर से भी बच्चों, जिससे कि मिल करके आप लोग बहुत खुश हो जाने वाले हो। यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन आज कराने वाले हैं रात को 10 बजे, तो आना मत भूलना यार चैनल पे। आपको पता है ये चैनल सरप्राइजेस से भरा है, ये चैनल आपके लिए सरप्राइजेस से भरा है। अब बच्चों देखो, इसके अलावा अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे क्या होगा, आपको मिलेंगे सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, उनके वीकली टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग एंड बेटा टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं 10 दिसंबर से प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं 10 दिसंबर से प्लस पे बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूं? पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स। और इसके अलावा 21 दिसंबर से, पता नहीं मेरे दिमाग में 22 कहां से छप गया है, ये 21 दिसंबर से शुरुआत हो रही है बेटा गेट 2022 के बैचेस की। तो बहुत ज्यादा मचाने वाले हैं गेट 2022 के अंदर भी हमारे बच्चे। तो उसकी शुरुआत, उसका आगाज अभी से कर रहे हैं 21 दिसंबर से, 21 से सॉरी। तो आप लोग आ जाना अनअकैडमी प्लस पे। आपको पता है बेटा, सिक्का एक ही चलता है, कोड एक काम अनेक, है ना, जानते हो ना, कोड एक काम अनेक। ये आपको मिलवाता है फ्री प्लान से, ये आपको एंट्री दिलवाता है प्लस में, ये आपकी परफॉर्मेंस बनाता है आइकॉनिक, है ना। तो ये सारे काम बेटा एक ही कोड से हो जाते हैं हमारे अंकित ईएससी से। सर ये आइकॉनिक क्या चीज होती है, बड़ी उलझन सी लगती है सोच के, आइकॉनिक क्या है बेटा? आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट है, साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको समय समय पे गाइड करता रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे कवर करना है। इसके अलावा यार स्टडी प्लानर बनवा देगा पूरा टाइम मैनेजमेंट के लिए। हर 2 हफ्ते में आपके फेवरेट एजुकेटर जैसे कि मैं, आपका लगेगा एक स्टडी बूस्टर सेशन, जिसमें आराम से फुर्सत से रात को बैठ के इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट एनालिसिस करके देगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि टेस्ट का एनालिसिस करो, यहां आपको करना नहीं पड़ेगा, करके दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल बेटा आपको अलग से मिलेगा। इसके अलावा बच्चों सेम डे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो बस ये समझ लो, यहां पे आपको काफी प्रिविलेज बिहेवियर मिलेगा, यहां काफी सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट। तो बेटा अलग अलग चीज है कि जैसे दिल्ली से बैंगलोर जाना है, बैंगलोर से दिल्ली जाना है, बस से जाओ, सॉरी गाड़ी से जाओ, बस तो नहीं जाती, ठीक है, गाड़ी से जाओ ड्राइव करके, ट्रेन में बैठ के जाओ कि फ्लाइट में बैठ के जाओ, पहुंचना एक ही जगह है, मंजिल एक है, मेहनत अलग अलग है, ठीक है। तो जो राह पकड़ोगे उस अनुसार उसकी मेहनत होगी। अब यार मेरे डिजिटल बोर्ड को, कंप्यूटर जी को आप कोड दे दो ताकि ये स्टार्ट कर दें हमारा सेशन, क्योंकि यार मैं भी बहुत वेट कर रहा हूं स्टार्ट करने के लिए। बट ये कह रहे हैं कि यार आप लोग कोड दोगे ना तभी ये चालू करेंगे, वरना ये करेंगे नहीं। ये करने वाले ही नहीं है, मना कर दे रहे हैं यार, मान ही नहीं रहे हैं। देखो जल्दी से बताओ यार कोड क्या है, जल्दी से बता दो, चैट के अंदर भर दो भाई, चैट के अंदर भर देना है। यस यस यस, तो भैया आ गया है कोड, देख लो बच्चों ने लिख दिया है कोड। चलो फिर शुरू किया जाए, है ना। अब बच्चों सबसे पहले ना रिकैप कर लेते हैं। और देखो आपकी डिमांड पे मैंने लाइट बैकग्राउंड ले आया है। बहुत बच्चे मुझे बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, सर बैकग्राउंड हल्का कर दो। कृष्णा मेरे भाई यूपी पीसीएल के लिए मैं पावर सिस्टम के बीच में तो डिस्कस नहीं करूंगा ना। चलो तो बेटा देखो, हमने बैलेंस सिस्टम के बारे में बात की थी, ठीक है, बैलेंस सिस्टम के बारे में बात की थी कि क्या कंडीशन होती है एक सिस्टम के बैलेंस होने की, जिसमें हमने बोला कि मैग्नीट्यूड इक्वल और फेज शिफ्ट 120 डिग्री। फिर अनबैलेंस के बारे में बात की, मैंने आपको बताया एक फेज की इक्वेशन में अलग अलग फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती इजीली। फिर हम आए सिमेट्रिकल कंपोनेंट पे और हमने पढ़ा कि जब एक अनबैलेंस फेजर के सिस्टम को सिमेट्रिकल कंपोनेंट में तोड़ा जाता है तो देन इट बिकम्स बैलेंस्ड, और वहां से एनालिसिस हो जाता है आसान। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि स्टार कनेक्टेड लोड का सीक्वेंस डायग्राम कैसा बनता है, जिसमें आपने बनाया पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो
और आपने देखा कि न्यूट्रल वाली इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ 0 में आती है और वो भी 3 गुना होके आती है। फिर हमने देखा बेटा डेल्टा लोड, कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके बनाया जाता है एंड साइड बाय साइड आपका जीरो सीक्वेंस में आपको रेफरेंस बस से जोड़ना पड़ता है ताकि आप ये दिखाओ कि जीरो सीक्वेंस करंट लूप में घूम रहा है, इट इज नॉट एंटरिंग द लाइन ऑफ द डेल्टा। और फिर हमने ऑल्टरनेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, क्योंकि ईएमएफ का सीक्वेंस बदलने के लिए रोटर की रोटेशन बेटा हमें बदलनी पड़ेगी एंड दैट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ऐसा होता नहीं है, सही बात है ना, ऐसा होता नहीं है। अब सबसे पहले बेटा बात करते हैं आज से ऑल्टरनेटर के नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम की, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की। अब यार देखो क्या होता है ना, सप्लाई जो है, जो आपका ईएमएफ है, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, जो ईएमएफ है बेटा वो तो पॉजिटिव सीक्वेंस ही है, ईएमएफ तो बैलेंस्ड ही है। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लोड बड़ा बदमाश है, लोड अनबैलेंस होता है। अब लोड अनबैलेंस होने से क्या होगा, वोल्टेज भले ही बैलेंस हो लेकिन करंट अनबैलेंस हो जाएगा बेटा, करंट अनबैलेंस हो जाएगा। अगर करंट बच्चों अनबैलेंस हो गया तो उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस भी होगा, नेगेटिव सीक्वेंस भी होगा और हो सकता है जीरो भी हो। सर हो सकता है क्यों बेटा, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं हुआ तो इंफिनिटी हो गई ना इंपीडेंस, तब वहां न्यूट्रल करंट जीरो हो जाता है। मैंने बताया था कि स्टार में अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होगा तो जीरो सीक्वेंस करंट जीरो आता है, ठीक है। तो हो सकता है बेटा पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव होगा, जीरो हो सकता है हो भी या नहीं भी हो। अब बेटा जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, ध्यान से सुन लो किस साइड पे है, यह है स्टेटर पे, क्योंकि लोड कहां लगता है, जनरेटर का स्टेटर पे। जनरेटर का लोड बेटा कनेक्ट होता है स्टेटर पे, तो स्टेटर पे है आपका क्या है, स्टेटर पे है अनबैलेंस लोड। उस कारण से आपकी स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है नेगेटिव सीक्वेंस करंट। अब बेटा जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नेगेटिव सीक्वेंस करंट से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट विल रोटेट इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट विल रोटेट इन द रिवर्स डायरेक्शन एज द रोटर, क्योंकि रोटर तो पॉजिटिव सीक्वेंस की डायरेक्शन में घूम रहा है और नेगेटिव सीक्वेंस वाले की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट घूम रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अब बच्चों जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाती है, 2ns, यानी कि रोटर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच की स्पीड है 2ns। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई यहां तक? जल्दी से बता दो चमका या नहीं चमका जनता, बच्चा पार्टी चमका या नहीं चमका, जल्दी से बता दो यार चैट के अंदर, ऐसे मजा नहीं आएगा। सागर बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉल्ट का क्या इंपैक्ट होता है फ्रीक्वेंसी पे। बेटा सागर फॉल्ट से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेकिन स्टेबिलिटी में बताऊंगा, स्पीड बढ़ती है, स्विंग इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बेटा रोटर से रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। यानी मेरे बच्चों अगर आप रोटर को ऐसे बोल दो कि भैया हमारा रोटर स्टेशनरी है, ऐसा मान लो, रिलेटिव स्पीड की टर्म्स में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि रोटर नहीं घूम रहा है, रोटर घूम रहा है। तो ये फील्ड एमएमएफ है। अब बेटा जो आर्मेचर रिएक्शन है ये इसके रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से घूम रहा होगा, 2ns से। रिलेटिव स्पीड 2ns आ जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड मेरे बच्चों 2ns आ जाएगी। इसका मतलब है यार ये देखो कभी तो ये डी एक्सिस पे आएगा, ठीक है, फिर ये घूम के बच्चों क्यू पे आएगा, फिर ये घूम के फिर से डी पे जाएगा, फिर ये घूम के क्यू पे आएगा। यानी आर्मेचर रिएक्शन कभी डी पे कभी क्यू पे आता रहेगा क्योंकि रोटर के रिस्पेक्ट में वो घूम रहा है 2ns पे। ये ध्यान रखो ये डी और क्यू स्टेशनरी नहीं होते, डी एक्सिस होता है रोटर के अलोंग। तो बेटा जैसे जैसे रोटर घूमता है वैसे वैसे आपका डी एक्सिस भी घूमता है, जैसे जैसे रोटर घूमता है वैसे वैसे डी एक्सिस भी घूमता है। तो ये कभी डी पे लाई करेगा, कभी क्यू पे, फिर डी पे, फिर क्यू पे, इस तरह से चलेगा। यानी कभी तो इसे रिएक्टेंस मिलेगी XD और कभी बेटा इसको मिलेगी XQ। तो कभी XD कभी XQ, इसको एक कांस्टेंट रिएक्टेंस नहीं मिलने वाली। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि नेगेटिव सीक्वेंस में जो रिएक्टेंस ऑफर होती है वो D और Q का एवरेज होती है, D और Q का एवरेज होती है। समझ आया, समझ में आ गया?
डी और क्यू का एवरेज बनेगा बच्चों, एवरेज बनेगा, है ना। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड रोटर से उल्टा घूमती है, जिस कारण से रोटर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 2ns आती है। तो कभी आर्मेचर रिएक्शन डी पे आता है, तो कभी बेटा आर्मेचर रिएक्शन क्यू पे आता है। ये डी क्यू डी क्यू, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब देखो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि जो Z2 है दैट इज J x2 J xd प्लस xq बाय 2। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव सीक्वेंस में तो आपने ईएमएफ भी दिखाया था, नेगेटिव में आपने ईएमएफ तो नहीं दिखाया। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव सीक्वेंस। फिर सर ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट क्यों आया? अगर ईएमएफ पॉजिटिव सीक्वेंस था तो ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट क्यों आया? मेरे बच्चों ईएमएफ या वोल्टेज बैलेंस होने का मतलब, ईएमएफ या वोल्टेज बैलेंस होने का मतलब ये नहीं होता कि करंट बैलेंस्ड है। क्या होता है, अगर आपका इंपीडेंस या लोड अनबैलेंस हो गया तो आपके करंट अनबैलेंस हो जाएंगे। अगर बच्चों आपके करंट अनबैलेंस हो गए तो आपके करंट में बनेगा नेगेटिव सीक्वेंस भी और जीरो सीक्वेंस भी, ठीक है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो आप ये कह सकते हो कि ईएमएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव सीक्वेंस। बट बच्चों अगर लोड अनबैलेंस हो जाए, अगर लोड आपका अनबैलेंस हो जाए, या ये कह दो कि सिस्टम में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाए, तो यही पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ तीनों तरह के करंट को पैदा करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस, ठीक है। ऐसा मत सोचना जीरो सीक्वेंस करंट के लिए जीरो सीक्वेंस ईएमएफ चाहिए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव चाहिए और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। तो बेटा ईएमएफ तो पॉजिटिव ही रहेगा और उसी से तीनों करंट पैदा होंगे, उसी से बेटा तीनों करंट पैदा होंगे। अब ये हमने बना दिया, देखो हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि नेगेटिव सीक्वेंस इज बैलेंस्ड, क्योंकि 120 का फेज शिफ्ट होता है। तो यहां पर फेज सर्किट बना देते हैं जहां VA2 बन जाता है -IA2Z2, ठीक है, -IA2Z2। और ये जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एज योर रेफरेंस बस, है ना, इसको रेफरेंस बस कह देते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास केवीएल इक्वेशन आ गई -IA2 × Z2, क्योंकि ये प्लस माइनस आएगा और इधर ये प्लस माइनस आएगा। क्लियर है? अब देखो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात करते हैं। मेरे भाई देखो जीरो सीक्वेंस करंट्स की खासियत क्या होती है, दे आर ऑल हैविंग द सेम फेज। सब जो है एक ही फेज में आते हैं, देयर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन देम। यानी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप उठा के देख लो, तीनों करंट और तीनों फेज का एमएमएफ या तीनों फेज की मैग्नेटिक फील्ड एकदम बराबर आने वाली है, एकदम बराबर आने वाली है। तो बेटा अब क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहां ना आपको रोटर दिखाया, मान लो ये है ए डैश, दिख रहा है क्या? नहीं तो कोई लाइट कलर यूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका बी डैश, और ये हो गया बच्चा सी डैश, और ये हो गया सी। आई बिलीव ये दिख रहा होगा हरे वाला कलर। अब देखो मेरे भाई ए और ए डैश की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में। बी और बी डैश की कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में। सी और सी डैश की आएगी इस डायरेक्शन में। ये ए का एमएमएफ, ये बी का और ये सी का। सर ये कैसे ड्रॉ कर दिए? बेटा ये ड्रॉ कर दिए राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। कैसे? देखो ए वाले से आया अपवर्ड्स, बी वाले से आया इधर बी की तरफ, और सी वाले से आया सी की तरफ, ठीक है। तो एक मैंने जनरल दिखा दिया, बट ये समझ लो कि कॉइल में करंट ऐसे ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी। अब मेरे बच्चों ये तीनों एमएमएफ बराबर होंगे, ये तीनों एमएमएफ बराबर होंगे। क्यों सर? क्योंकि देखो एफ ए भी होगा ऐसा कुछ, एफ एम जीरो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, फिर एफ बी भी होगा ऐसा ही कुछ, इक्वल होगा,
और सेम फेज में होगा। अब ये मत कहना सर यहां 120 शिफ्ट दिख रहा है। बेटा देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम, तो ये टाइम में इक्वल है, दे आर इक्वल इन टाइम डोमेन, ठीक है। लेकिन जब स्पेस में देखोगे तो बच्चों इसमें स्पेस के अंदर, स्पेस में ना इनके बीच में 120 का एंगल आ रहा है। तो एक चीज पे ध्यान दो कि जो एमएमएफ होता है ना, ये फेजर और वेक्टर दोनों ही होता है। एमएमएफ सिर्फ फेजर या सिर्फ वेक्टर नहीं होता, ये दोनों होता है, क्योंकि इसमें स्पेस ओरिएंटेशन भी है और टाइम के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा जब तीन वैल्यूज बराबर वैल्यूज 120 डिग्री पे आती हैं तो सम हो जाता है जीरो, सम हो जाता है जीरो, यानी कि नो आर्मेचर रिएक्शन, नो आर्मेचर रिएक्शन फॉर जीरो सीक्वेंस करंट, फॉर जीरो सीक्वेंस करंट। अब यार आपने एक चीज पढ़ी होगी सिंक्रोनस मशीन में कि जो आपकी बेटा सिंक्रोनस रिएक्टेंस होती है, जो आपकी बच्चों सिंक्रोनस रिएक्टेंस होती है वो दो चीजों से बनती है, लीकेज एंड आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज एंड आर्मेचर रिएक्शन। तो बच्चों अगर आर्मेचर रिएक्शन है ही नहीं तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है लीकेज, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है लीकेज के बराबर। तो बेटा इसीलिए जो Z0 आता है ना, ये Z0 आता है JXAL, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन है ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, लीकेज। और आप ये जानते हो कि जीरो सीक्वेंस के अंदर मेरे बच्चों 3Zn दिखाना पड़ता है। 3Zn न्यूट्रल इंपीडेंस 3 गुना होके आती है, तो VA0 इज IA0 इंटू Z0 प्लस 3Zn इंटू Z0 प्लस 3Zn। ये चमका सब लोगों को भैया, ये चमका जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, ये चमका के नहीं चमका, ये समझ आया। जीरो सीक्वेंस के अंदर सिर्फ कौन सी रिएक्टेंस आने वाली है, लीकेज, क्योंकि तीनों एमएमएफ एक बराबर थे और स्पेस में 120 डिग्री पे थे तो कट गए। अगर यहां टाइम में भी 120 का शिफ्ट होता तो ये कटते नहीं। क्यों नहीं कटते बेटा, क्योंकि ये इक्वल होते नहीं, अनइक्वल क्वांटिटीज कैंसिल आउट नहीं होती, लेकिन ये तीनों इक्वल थे, यानी इनकी हाइट बराबर है और ये स्पेस में 120 डिग्री पे है, तो सम क्या आ गया, जीरो आ गया। चलो अब आ गए डेल्टा कनेक्टेड ऑल्टरनेटर पे। बच्चों आपको मैंने बताया था डेल्टा कनेक्शन में क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू स्टार एंड देन वी कैन ड्रॉ द सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये देखो हम इसको ना स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये डेल्टा से बच्चा पार्टी हम स्टार में आ जाते हैं। स्टार में अगर आएंगे तो मेरे भाई ये जो ईएमएफ है ये हो जाता है 1/√3, 1/√3। और बच्चों जो आपकी इंपीडेंस है, इंपीडेंस हो जाती है 1/3, इंपीडेंस बिकम्स 1/3, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो ना। बस यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये तो मैंने देखो आपको पहले भी बताया था स्टार कनेक्टेड लोड और डेल्टा कनेक्टेड लोड में। अब समझ आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस। सबसे पहले वो क्यों कराया बेटा, वो इसलिए करा दिया कि अब कहीं भी स्टार डेल्टा आ जाए, चाहे ट्रांसफॉर्मर में चाहे ऑल्टरनेटर में, आपको स्टार डेल्टा समझ आ चुका है ना। अगर स्टार डेल्टा समझ आ चुका है बेटा तो वही कॉन्सेप्ट अब आप हर जगह लगा सकते हो, है ना, वही कॉन्सेप्ट अब आप हर जगह लगा सकते हो। तो दैट विल हेल्प यू और दैट विल रिड्यूस योर एफर्ट, दैट विल रिड्यूस योर एफर्ट। क्लियर है। अब देखो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ईएमएफ आया 1/√3, इंपीडेंस आई 1/3, तो VA1 क्या हो गया भाई, EA/√3 माइनस IA1 Z1/3। और Z1 वही है बेटा JXD, Z1 वही है JXD, वो नहीं बदला है। अब यहां इसमें नेगेटिव सीक्वेंस में क्या आएगा बेटा, EMF नहीं आएगा। EMF सिर्फ किस में होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में। तो VA2 कितना होगा, सिंपल, ठीक है। अब VA0 या डेल्टा को जब स्टार में बदला तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट था ना ये अनग्राउंडेड था, ये जो न्यूट्रल पॉइंट था बेटा ये अनग्राउंडेड था आपका। अगर मेरे बच्चों न्यूट्रल अनग्राउंडेड था
तो इस वजह से यहां Zn क्या आया, इंफिनिटी आया। अब यहां पे आपका Ia0 क्या हो गया, 0, इट इज 0, Ia0 0 हो गया, ठीक है। और ये तो होता ही है ना, नो जीरो सीक्वेंस करेंट इन लाइन ऑफ डेल्टा, समझ गए, इन लाइन ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, तो ओपन सर्किट दिखा दिया हमने। तो बेटा है कुछ भी नहीं डेल्टा कनेक्शन में अलग से, है वही जो स्टार में था, बट मेरे बच्चों यहां पे डेल्टा को पहले स्टार में ले जाएंगे, देन वी विल ड्रॉ इट। तो जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बता दो ये चीज चमकी या नहीं चमकी, समझ आया कि नहीं आया बढ़िया से। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आ गए भाई ट्रांसफॉर्मर पे, है ना। देखो बढ़िया लग रहा है ना ट्रांसफॉर्मर देखने में, बहुत अच्छी इमेज निकाली है आपके लिए। अब यार देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई आर्मेचर रिएक्शन तो होता नहीं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन तो होता नहीं। अब जैसे सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज थी, तो ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ क्या होती है, लीकेज रिएक्टेंस। अगर आप याद करो ट्रांसफॉर्मर में दो तरह की ब्रांच होती हैं, एक सीरीज और एक शंट। अब सीरीज में क्या होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, और बेटा शंट में क्या होता है, कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो बच्चों शंट ब्रांच तो वैसे भी फॉल्ट में इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था शंट ब्रांच का जो करंट होता है वो हार्डली 5% होता है, और फॉल्ट का जो करंट होता है वो 500% होता है, तो इग्नोर कर सकते हो, डजंट मैटर। तो बेटा सीरीज में क्या बचा, एक तो रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। अब मैंने आपको यह भी बताया था वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए मेरे बच्चों रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं, तो क्या बच गया, रिएक्टेंस। तो ट्रांसफॉर्मर का जब पर यूनिट डायग्राम बनाते हो तो वहां ZT1 आता है JXL, क्या आता है ZT2 भी JXL। तो बच्चों यहां पे जो है ना पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, तीनों रिएक्टेंस आती हैं JXL, तीनों आती हैं JXL, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, शंट ब्रांच इग्नोर कर देते हैं बिकॉज शंट करंट इज मच स्मॉलर देन द फॉल्ट करंट, और सीरीज में रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ वर्स्ट केस एनालिसिस, ठीक है। अब बेटा यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है ना वो है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। वो क्या होने वाला है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा इस पे ना अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है फॉर द केस ऑफ द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब देखो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में ZT0 तो आता है JXL, लेकिन ना यहां पे दो दो स्विच आते हैं, एक सीरीज शंट, शंट सीरीज। अब सीरीज स्विच किसके लिए दिखाया जाता है, दैट इज फॉर स्टार कनेक्शन, और शंट वाला किसके लिए दिखाते हैं, डेल्टा के लिए, ठीक है। डेल्टा के लिए शंट वाले स्विच आते हैं और सीरीज वाले स्टार के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों स्विच प्राइमरी के हैं, राइट हैंड साइड के दोनों स्विच सेकेंडरी बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों स्विच क्या बताते हैं, प्राइमरी, और बेटा राइट हैंड साइड के दोनों स्विच बताते हैं आपके सेकेंडरी। यानी यहां पे ये मैटर करेगा बच्चों कि प्राइमरी का कनेक्शन क्या है और सेकेंडरी का कनेक्शन क्या है। तो अगर प्राइमरी स्टार में है तो आप बेटा S1 को क्लोज कर देना, प्राइमरी डेल्टा में है तो S2 को, सेकेंडरी स्टार में है तो S3 को, सेकेंडरी डेल्टा में है तो S4 को। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बच्चों देखो कैसा बनता है, या तो वो आपको कनेक्शन देके जीरो सीक्वेंस नेटवर्क पूछ लेगा, या फिर मेरे बच्चों वो आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देके कनेक्शन पूछ लेगा, ठीक है। दो में से एक चीज अक्सर पूछ ली जाती है, या तो कनेक्शन या तो नेटवर्क। तो चलो आओ देखें नेटवर्क कैसा बनता है। अब देखो सबसे पहले है स्टार अनग्राउंडेड, स्टार अनग्राउंडेड। आप लोग जो है मेरे साथ बनाते चलना, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूं, दोनों तरफ स्टार है अनग्राउंडेड।
तो पहली बात, दोनों तरफ स्टार है तो दोनों तरफ कौन सा स्विच क्लोज करेंगे? सीरीज वाला। लेकिन बच्चों न्यूट्रल अनग्राउंडेड है तो इसका Zn क्या होगा? इंफिनिटी। इसका Zn क्या होगा? इंफिनिटी। अब देखो ये आ गया भाई Zn इक्वल टू इंफिनिटी, ये आ गया ना Zn इक्वल टू इंफिनिटी। स्टार अनग्राउंडेड में यहां पे बच्चों Zn आ गया इंफिनिटी। और आपको पता है कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में यूज किया जाता है 3Zn। तो बच्चों अगर यहां Zn इंफिनिटी है, अगर यहां न्यूट्रल इंपीडेंस टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 3Zn भी इनफाइनाइट आएगा। चमका ये वाला सर्किट, ये चमका। तो आप ये भी कह सकते हो मेरे बच्चों कि यहां पे जो है ना स्टार ग्राउंडेड के लिए स्विच क्लोज होगा, स्टार ग्राउंडेड के लिए ये स्विच आपका क्लोज होगा। ठीक है, अब अगला देखो। अब यार इधर की तरफ आपने कर दिया बच्चों Zn इक्वल टू 0, आपने सेकेंडरी साइड पे न्यूट्रल इंपीडेंस मेरे बच्चों कर दी है 0। तो देखो नेटवर्क कैसा आ गया, यहां तो इंफिनिटी है और यहां है 0। तो बेटा यहां पे हो गया शॉर्ट सर्किट और यहां पे हो गया ओपन सर्किट। लेकिन स्टार चल रहा है ना, तो बात सिर्फ सीरीज की करोगे, शंट को तो इग्नोर कर देना। अगर स्टार की बात आ रही है तो शंट तो भूल ही जाओ, शंट इज फॉर डेल्टा, शंट इज फॉर डेल्टा। अब अगले पे आओ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राउंडिंग कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राउंडिंग कर दी है, राइट हैंड साइड पे ओपन कर दिया है। तो मेरे बच्चों जल्दी से चैट में बता दो क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या फर्क आ जाएगा अगर लेफ्ट वाला न्यूट्रल ग्राउंडेड है और राइट वाला अनग्राउंडेड है? क्या चेंज आने वाला है? जल्दी बताओ यार, जल्दी से बताओ क्या चेंज आने वाला है। एवरीबॉडी कम ऑन एवरीबॉडी, बी क्विक अबाउट इट गाइस, बी वेरी वेरी क्विक अबाउट इट। लेफ्ट वाला शॉर्ट, राइट वाला ओपन, क्या ये सही है? बिल्कुल, कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं भाई सही बता रहे हैं बच्चे, एकदम सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इस बात पे ये बता दो, अगर दोनों तरफ ग्राउंडेड है, अगर दोनों तरफ ग्राउंडेड है बच्चों, क्या बनेगा सर्किट? क्या बनेगा? S1 S2 S3 S4 की टर्म्स में बताओ यार। शंट वाले इवन नंबर्ड है S2 S4 और सीरीज वाले ऑड नंबर्ड है S1 S3। क्या होगा? क्या होगा? मैं पढ़ाता अच्छा हूं लेकिन डाउट पूछते ही खफा हो जाता हूं बेटा। YouTube वाले बच्चों को तो मैं डांटता भी नहीं हूं डाउट के लिए। बोथ क्लोज्ड है ना, दोनों शॉर्ट हो गए, दोनों शॉर्ट हो गए। और मेरे बच्चों में डाउट के लिए जब डांटता हूं जब आप लोग बिना दिमाग लगाए डाउट पूछते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस करके पूछोगे ना तो आप लोग अपने छोड़ो औरों के भी डाउट्स क्लियर कर दोगे। और मेरे बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा प्रोसेस करके अपने आधे से ज्यादा डाउट आंसर कर लेता है वो बच्चा कभी पीछे नहीं रहता। क्योंकि देखो अगर हमेशा मेरी उंगली पकड़ के चलने की आदत रहेगी तो बेटा मैं एग्जाम में तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं, और तब तुम्हें सबसे ज्यादा कमी खलेगी कि अब सर नहीं है अब कैसे करें, है ना, अब सर नहीं है अब कैसे करें। और तब बेटा आप लोग एकदम डीमोटिवेट हो जाओगे और कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, ठीक है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन बच्चों आपको कंटेंट मिलता रहना चाहिए, आप लोग को लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि खासकर जैसे अब आप PSU पहुंच जाओ या एमटेक में पहुंच जाओ कि अपने कदमों पे चलो, ठीक है, अपना रास्ता खुद बनाओ, आपको किसी सहायता की जरूरत ना पड़े। तो मेरे बच्चों मैं ये मानता हूं कि कोचिंग सिस्टम जो है ना बहुत हद तक टीचर्स बच्चों को ज्यादा पैम्पर करके कहीं ना कहीं यार क्रिपल कर देते हैं। क्रिपल कैसे कर देते हैं कि इतना सपोर्ट कर देते हैं कि वो खुद से चलना ही छोड़ दे बच्चा। अगर बेटा ऐसा हुआ कि खुद से कोई भी बच्चा नहीं चला तो यार फिर वो लाइफ में ना हमेशा किसी सहारे को खोजता रहेगा, और मैं वो सहारा नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में इतना अचीव करें कि वो खुद तो आगे बढ़े लेकिन और लोगों को भी साथ लेके चलें, है ना। जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है ना, एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन क्रिएट करता है, ऐसा चेन रिएक्शन हमें क्रिएट करना है, ऐसा चेन रिएक्शन हमें क्रिएट करना है कि मुझसे जो बच्चा पढ़ के निकले वो यार लाइफ में खुद भी आगे बढ़े और हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को भी आगे लेके जाए, है ना।
अगर ऐसा हो गया मेरे बच्चों तो शायद मेरे पढ़ाने का कोई इंपैक्ट आया, और सिर्फ मुझसे पढ़ के एक रैंक लाके बच्चा अगर अपने घर में रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा, उसने और किसी को आगे पुश नहीं किया, तो फिर बेटा ये रेवोल्यूशन नहीं है, फिर तो ये बिजनेस है, फिर ये रेवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ भाई। अब देखो अगली बार में मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चों, अब मैंने यहां ना न्यूट्रल में इंपीडेंस दे दी है, तो यहां पे 3 टाइम्स दैट इंपीडेंस आ गई है। इधर देखो, इधर न्यूट्रल में इंपीडेंस दे दी है तो इधर 3 टाइम्स आ गई है। समझ आ रही है कहानी? अगर न्यूट्रल में इंपीडेंस दे दोगे तो वो 3 गुना बन के आ जाएगी, वो 3 गुना बन के आ जाएगी। ठीक है, और जहां डायरेक्ट ग्राउंडिंग थी वहां आ गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है भाई, अब अगला बताना, स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड दोनों तरफ। ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंडेड दोनों तरफ है मेरे बच्चों। ये बताओ क्या होगा अब क्या होगा, जल्दी से बताओ यार चैट में। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कम ऑन एवरीवन। बिल्कुल, बोथ साइड इंपीडेंस 3 टाइम्स दोनों तरफ आ जाएगी। अच्छा जी, चलो तो हमने गेम ही बदल दिया, बहुत देर हो गई स्टार करते करते, अब हमने स्टार डेल्टा कर दिया। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, जल्दी बताओ। स्टार डेल्टा अब क्या होने वाला है? कम ऑन एवरीवन, इंटरैक्टिव रखो यार लेक्चर को, ऐसे सुस्ती में नहीं चलेगा कि शांत होके बैठ गए। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, जल्दी बताओ मेरे बच्चों क्या होने वाला है। बिल्कुल 3Zn और शॉर्ट सर्किट, बहुत बढ़िया। यहां पे शंट स्विच क्लोज हुआ क्योंकि ये था डेल्टा, और यहां पे सीरीज स्विच क्लोज हुआ क्योंकि ये था स्टार। अब बहुत बार क्या होता है ना मेरे भाई, आपसे ना ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस पूछ ली जाती है। ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस माने अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि Z0 इक्विवेलेंट क्या होगा, ZT0 प्लस 3Zn। ठीक है, चलो अब बेटा इसमें ना मैं अलग से केस नहीं करा रहा, इसको ग्राउंड कर दोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इसको ओपन कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। तो हम जनरल केस अब देख ले रहे हैं, जहां पे इंपीडेंस लगी है उसे 0 और इंफिनिटी आप कभी भी पुट कर सकते हो। अब अगले पे आओ, अब डेल्टा और स्टार ग्राउंडेड, अब बताओ क्या होगा। डेल्टा और स्टार ग्राउंडेड, कम ऑन एवरीबॉडी, डेल्टा स्टार ग्राउंडेड, कम ऑन, क्या होगा? उल्टा कर दिया है कनेक्शन, स्विचेस की स्टेट बता दो यार। सर्किट में क्या आने वाला है, मेरे बच्चों जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो सर्किट कैसा बनने वाला है फॉर डेल्टा स्टार ग्राउंडेड। बहुत बढ़िया। भावेश सबसे पहले आंसर लिख रहा है, मैं ये देख रहा हूं, लड़का बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, तो यहां पे देखो यार शंट स्विच क्लोज करेंगे क्योंकि ये है डेल्टा, और यहां मेरे बच्चों सीरीज स्विच क्लोज करेंगे क्योंकि ये है स्टार। ठीक है, अगेन वही कर लेना यार, अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है तो Zn को 0 कर देना, और आइसोलेटेड न्यूट्रल है तो Zn को इंफिनिटी कर देना। ठीक है, चलो अब बच्चों लास्ट कनेक्शन, डेल्टा क्या होगा? डेल्टा क्या आने वाला है इसका, जल्दी से बता दो यार चैट में। व्हाट इज गोइंग टू कम इन डेल्टा, क्या होगा? जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, क्या होने वाला है डेल्टा में मेरे बच्चों? बिल्कुल, भावेश अगेन फर्स्ट, दोनों साइड के स्विच शंट वाले क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब है यहां पे कि IA0 विल एग्जिस्ट इन फेज ऑन बोथ साइड। फेज में आएगा, फेज में दोनों तरफ आ जाएगा, बट डज नॉट एंटर लाइन। मजा आया ना? इस टाइप का यार 1 मार्क क्वेश्चन गेट में आ जाता है, कनेक्शन पहचानने के लिए
या कनेक्शन का सर्किट पहचानने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है। अब आ जाते हैं यार ट्रांसमिशन लाइन पे। देखो यार ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ना दो तरह की इंपीडेंस होती हैं, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। सर ये सेल्फ और म्यूचुअल क्या चीज है? यार देखो जैसे ए फेज का करंट है उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ए ही फेज में आए, यानी जिस फेज का करंट है उसी फेज में अगर वोल्टेज ड्रॉप दे तो उसे कहते हैं सेल्फ इंपीडेंस। वो किसकी वजह से है? सेल्फ इंपीडेंस। अदरवाइज जिस फेज का करंट है अगर वो दूसरे फेज में ड्रॉप दे, यानी ए के करंट से ड्रॉप आए बी में या सी में, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंपीडेंस। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंपीडेंस। तो बच्चों दो तरह की इंपीडेंस होंगी, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। तो देखो यहां पे ऐसे ही दिखाया है, ये जो ए बी बी और सी सी हैं ये तो तीनों है सेल्फ, ठीक है। और बेटा ये जो ए बी सी और ए सी हैं ये है म्यूचुअल। अब बच्चों अगर मैंने आपको बताया भी था अगर लाइन को ट्रांसपोज्ड रखा जाए, अगर मेरे बच्चों लाइन को ट्रांसपोज्ड रखा जाए तो ये जो तीनों इंपीडेंस है ना सेल्फ वाली ये बराबर आ जाती हैं, ये बराबर आ जाती हैं। और बच्चों ये जो म्यूचुअल है ए बी सी और मेरे बच्चों सी ए ये भी बराबर आ जाते हैं ZM के, ये भी आपके बराबर आ जाते हैं ZM के। तो यहां से क्या होता है कि दो तरह की इंपीडेंस बन गई, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। अब देखो यार अगर यहां वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे यानी VA माइनस VA डैश, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर ये जो ड्रॉप आया है ना ये एक तो सेल्फ की वजह से तो आया ही है, लेकिन बाकी फेजेस का भी म्यूचुअल वाला लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? बाकी दोनों फेज का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन हमने ले लिया। जैसे बी में ए से म्यूचुअल आएगा, बी का खुद का सेल्फ आएगा और बच्चों सी का भी म्यूचुअल आएगा। ऐसे ही जो सी फेज है उसमें ए का म्यूचुअल, बी का म्यूचुअल और बच्चों सी का सेल्फ। अब यहां पे क्या होगा यार, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना इनको ऐसे लिख लो, डेल्टा VA डेल्टा VB एंड डेल्टा VC। ZS ZM 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 ZS ZM 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 ZS, ठीक है। और यहां आ गया IA IB IC। अब लेकिन बच्चों मुझे यहां पे ना ABC फेजेस में रिलेशन नहीं चाहिए कि वोल्टेज ऑफ A, वोल्टेज ऑफ B, वोल्टेज ऑफ C, करंट ऑफ A, B एंड C। मुझे यहां पे बल्कि क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए सीक्वेंस के रिलेशन, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव वाले करंट से, नेगेटिव का नेगेटिव वाले करंट से और मेरे बच्चों जीरो का जीरो वाले करंट से। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं ना इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा V ABC इज इक्वल टू Z, ये मैट्रिक्स और I ABC। अब यहां ना देखो पूरा डेरिवेशन मैथमेटिकल होता है, यहां पे आपका कंसेप्चुअल नहीं होगा, यहां पे कंप्लीट डेरिवेशन मैथमेटिकल है। तो हम कहते हैं बाय सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, बाय सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होने वाला है, ये होगा ठीक है।
अब मेरे बच्चों अगर यहां पे ऐसा लिख देंगे तो देखना जरा, हमें तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन चाहिए ना सीक्वेंस में। अब यार एक्चुअल में मेरा जो एम है ना वो है कि डेल्टा V012 निकालना है इन टर्म्स ऑफ I012। डेल्टा V012 निकालना है इन टर्म्स ऑफ I012। तो मैं कहता हूं ये ए को ना राइट हैंड साइड ले जाओ, ये आप ए वाली मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड ले जाओ। मैट्रिक्स को ऐसे नहीं ले जाते 1/a करके ले जाओ, ठीक है, पढ़े लिखो वाली बात करो, इनवर्स करते। अब यार देखो यहां पे ना आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो ए इनवर्स ZA की, ए इनवर्स ZA की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ना, आपको ए इनवर्स भी पता है, मैंने सिमेट्रिकल कंपोनेंट वाले लेक्चर में बताया था और ए भी बताया था। तो जब आप ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हो ZS प्लस 2ZM ठीक है, ये आ गया, ये बन गया मेरे बच्चों। अब यहां से क्या मिला हमें, एक इस तरह का रिलेशन मिल गया ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मैट्रिक्स प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है, ये प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है। प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि देखो VA0 आया ZS प्लस 2ZM इंटू IA0, डेल्टा VA1 आया ZS माइनस ZM इंटू IA1, और डेल्टा VA2 आया ZS माइनस ZM इंटू IA2। यह आया ना। तो बच्चों देखो यहां पे आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस बन गई और नेगेटिव सीक्वेंस बराबर बन गई ZS माइनस ZM, और जीरो सीक्वेंस जो कि है ZS प्लस 2ZM, ये तकरीबन हो जाती है 3 टाइम्स ऑफ Z1। ये ऑलमोस्ट आ जाती है मेरे बच्चों 3 टाइम्स ऑफ Z1, 3 टाइम्स ऑफ Z1। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो यहां मैंने नेटवर्क दिखा दिया यार कि पॉजिटिव सीक्वेंस का जो ड्रॉप है वो है IA1 इंटू Z1, नेगेटिव सीक्वेंस का जो ड्रॉप है दैट इज IA2 इंटू Z2, और जीरो सीक्वेंस का जो ड्रॉप है दैट इज IA0 इंटू Z0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि तीनों सीक्वेंस इंडिपेंडेंट हो गए। देखो यार यहां पे ए वाले फेज में IA भी आ रहा था, IB भी आ रहा था, IC भी आ रहा था, B में भी तीनों करंट थे, C में भी। लेकिन जब आप सीक्वेंस में गए तो पॉजिटिव सीक्वेंस में बस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, नेगेटिव में बस नेगेटिव है, और जीरो में सिर्फ जीरो है। इसे कहते हैं डीकपलिंग। क्या कहते हैं? डीकपलिंग, कि तीनों नेटवर्क डीकपल हो गए, अब तीनों का आपस में कोई कनेक्शन या आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ये कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइन तीनों ही सीक्वेंस में एक इंपीडेंस की तरह आती है। अब वो अलग बात है, इंपीडेंस की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी क्विकली, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो तो बच्चों अब टाइम हो गया है क्विज का। अब टाइम आ गया है मेरे बच्चों क्विज का, जहां आपसे मैं पूछूंगा 3 सवाल और आपको देने हैं सही जवाब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन क्रैक करेगा आज का क्विज, क्योंकि मेरे बच्चों को समझ तो आ गया सीक्वेंस नेटवर्क। अब आप लोगों ने तो जो क्वेश्चन पूछने थे पूछ लिए, अब बारी है मेरी। ठीक है, अब बारी है मेरी। लेक्चर में 50 मिनट्स आप क्वेश्चन पूछते हो और लास्ट के 10 मिनट्स मैं पूछता हूं। चलो फिर अब मेरे सवालों का जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, इन एन ऑल्टरनेटर जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस हैज द मैक्सिमम वैल्यू, ट्रू और फॉल्स? जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है ऑल्टरनेटर में, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में सबसे बड़ा है जीरो। और ये फट गया भाई टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब फट गया, टाइम इज ओवर, द आंसर इज फॉल्स। कैसे? देखो Z1 होता है
और Z0 होता है, ठीक है। अब यार XD XQ से बड़ा होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ऐसे। अब देखो XD अगर XQ से बड़ा होता है, XD हमेशा XQ से बड़ा होता है, तो Z1 Z0 सबसे छोटा है। Z0 सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं है, इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं है, सिर्फ क्या है? लीकेज, सिर्फ क्या है? लीकेज। और देखो बहुत बार क्या होता है मेरे बच्चों, जब आपका जनरेटर सिलेंड्रिकल रोटर हो जाए तो XD और XQ बराबर होते हैं, रिएक्टेंस बराबर आती है, तब Z1 इक्वल टू Z2 ग्रेटर देन Z0, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल रोटर है तो Z1 Z2 बराबर होते हैं, लेकिन यह हमेशा रहेगा कि Z0 सबसे छोटा इंपीडेंस है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, इन अ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर विद न्यूट्रल अनग्राउंडेड, जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो ऑन द डेल्टा साइड बट नॉट ऑन द स्टार साइड। जल्दी बताओ सही है या गलत है? सही है या गलत है? एंड द टाइम इज ओवर। यस इट इज फॉल्स। देखो ना यार नेटवर्क ऐसे बनेगा, अब यहां करंट कितना है? जीरो। चाहे स्टार देख लो या डेल्टा देख लो, ये करंट तो है जीरो, करंट है जीरो, सही है। यहां पे कैसे जा सकता है करंट अगर यहां नहीं है? ठीक है ना, तो आंसर इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस हैज द मिनिमम इंपीडेंस इन अ ट्रांसमिशन लाइन? किस सीक्वेंस की इंपीडेंस मिनिमम होती है? जल्दी से बता दो यार, अभी अभी देख के आए हो, फ्रेश है माइंड के अंदर। 3, 2, 1 and the time is over. The answer is positive and negative. ये हो गया MSQ AB, पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो की तो सबसे ज्यादा होती है, जीरो की तो सबसे ज्यादा होती है, ये हो गया MSQ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चमका? तो यार ये ना ऑर्डर्स आपको याद रहने चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में तीनों बराबर होते हैं, जनरेटर में जीरो मिनिमम होता है और लाइन के अंदर जीरो मैक्सिमम होता है। अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था यार प्लस पे 21 दिसंबर से इलेक्ट्रिकल का बैच स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व बैच फॉर गेट 2022, और आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड अंकित ESE। ये कोड लगा के बेटा इस बैच का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। इसमें गेट 2022 का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, और अभी 7 दिसंबर से ESE का बैच लॉन्च हुआ है, आज से, यानी कि आज से आपका ESE प्रीलिम्स का बैच लॉन्च हुआ है। तो बेटा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कराया जा रहा है, और ECE वाले बच्चों के लिए भी 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व बैच फॉर ECE। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो सिंपली अप्लाइंग द कोड अंकित ESE। और बेटा देखो लंबा सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि मंथली कॉस्ट मिनिमम आती है। 1 ईयर में अगर आप अंकित ESE कोड लगाते हो तो इट विल कॉस्ट यू 27,225, 1.5 ईयर 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। और मेरे बच्चों अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर विल कॉस्ट यू 45,225, 2 ईयर विल कॉस्ट यू 66,600, ठीक है। अमन इसका सिलेबस मेरे भाई मेरे हिसाब से सितंबर वगैरह तक खत्म हो जाना चाहिए, खूब आराम से, अगस्त सितंबर तक। और ये देखो ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मेरे बच्चों, इसको फॉलो जरूर कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जब मैं कुछ भी फ्री क्लास लूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ जहां पे कि मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, एंड यू कैन स्टडी अंडर माय पर्सनल गाइडेंस t.me/gateair1। तो आज ही टेलीग्राम ऐप डाल के मुझसे जुड़ जाओ। इसके अलावा हमारे अदर चैनल अपने मैकेनिकल वाले दोस्त को बताओ, सिविल, तेलुगु, SSC JE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल, ठीक है, GS टर्मिनल। तो बेटा यहां मिलेगा आपको बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट, और यहां पे अभी आपका मशीन और पावर सिस्टम चल रहा है, उसको जरूर एक बार देखो और सीखो बेस्ट वे में अपने कोर सब्जेक्ट्स। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक जरूर करना यार,
शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेटा वो घंटी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। पीडीएफ ज्योतिर्मय इस हफ्ते आपको मिल जाएंगी बेटा, जो भी पेंडिंग है आई विल डू दैट। अभी वीकडेज थोड़ा सा बिजी रहता है तो आई विल डू इट डेफिनेटली, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। थैंक यू।